ताबूत अचानक इतना ज्यादा भारी हो गया कि 6 हट्टे कट्टे आदमी भी पूरी ताकत लगाकर उसे हिला नहीं पाए। वजह साफ थी, ताबूत के ऊपर एक खौफनाक दैत्य खड़ा था जिसे आसपास कोई नहीं देख पा रहा था। बस लड़की के पिता महेश को सब समझ आ गया। गंभीर चेहरे के साथ वह आगे बढ़ा, पंडित के हाथ से ताबीज छीना और दैत्य की दिशा में जोर से दे मारा। लोग उसे पागल समझ बैठे। अगले ही पल दैत्य कोने में जा छिपा, मगर ताबूत को घसीटना जारी रखा। महेश टूट पड़ा। बेटी की लाश बचाने के लिए उसने पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और ताबूत पर दे मारा। ढक्कन टूट गया। वह बेहद संभल कर बेटी रिया को बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक उसने गहरी सांस ली। महेश की आंखों में खुशी छलक पड़ी। वह तुरंत उसे उठाकर बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन स्टाफ ने रोक लिया। धक्का मुक्की में शरीर जमीन पर गिर पड़ा। तभी दैत्य फिर से सक्रिय हो गया। सामने से एक खानदानी तांत्रिक पंडित हरिदत्त आया और बिना देर किए शुद्धि की क्रिया शुरू कर दी। मंत्रोच्चार चल रहा था। महेश तड़प रहा था। गुस्से में उसने पंडित को लात मार दी और उसी पल सब कुछ बिगड़ गया। शव हवा में तैरने लगा। यह नजारा सबको सन्न कर गया। असल में दैत्य बेटी की आत्मा चाहता था ताकि शरीर पर कब्जा कर सके। मंत्रों के बीच दैत्य ने लंबा हाथ बढ़ाया और अगले सेकंड शरीर ऊंचाई से गिरा। महेश पकड़ न सका। लाश हवा में ही गायब हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। बेटी को ढूंढने के लिए महेश तुरंत श्मशान लौट आया। 3 दिन से रखी लाश की मौजूदगी वह अब भी महसूस कर पा रहा था। उसे यकीन था अंदर दैत्य की गंध है, पर आत्मा पूरी तरह गई नहीं। आत्मा लौटेगी तभी दैत्य हार मानेगा। वह लगातार पुकारता रहा। कड़ी मेहनत के बाद आखिर निशान मिला। लाश पर पतंगे भरे थे, मानो किसी ने चुनौती दी हो। जैसे ही उसने छुआ, वह सैकड़ों मीटर दूर उछलकर जा गिरा। आखिरी वक्त पर पंडित हरिदत्त पहुंच गया। दैत्य मामूली नहीं था। दोनों के मंत्र भी बेअसर रहे। दैत्य ने सौदा रखा। बेटी की आत्मा चाहिए तो पिता का शरीर देना होगा। महेश ने पल भर भी नहीं सोचा। अपने शरीर के बदले बेटी की आजादी मंजूर कर ली। अंधेरा धीरे धीरे उसे निगलने लगा। तब उसने एक आखिरी कठोर फैसला लिया। वंश की मर्यादा तोड़ते हुए ऊंची इमारत से छलांग लगा दी ताकि दैत्य के साथ हमेशा के लिए खत्म हो सके।